हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मिशी शुभम रोशंस के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो ये व्लॉग है, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था क्वेश्चन आंसर का कि आप यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका आंसर आप लोगों को यूट्यूब पे दूंगी। तो येस, इट्स हियर। और ये पूरा मैंने खोल के रखा हुआ है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने कहे थे कि मैं आंसर दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए उनके मैं रिप्लाई करूंगी। तो ये इसलिए 10 क्वेश्चन कि क्लियरली मैं सबके जवाब दे पाऊँ। ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे तो जवाब मैं जल्दी और क्लियर नहीं दे पाऊँगी, दैट्स वाई। तो पहला क्वेश्चन है कि आपकी बेबी कितने मंथ की है, आप बेबी को पानी वगैरह देने लगे हो, प्लीज़ टेल मी। तो ये क्वेश्चन क्या है, रोशनी गणेश ने, रोशनी गणेश इनका नाम है, आईडी बना रखी है इस नाम से। तो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है। तो मेरी बेटी अभी हो गई है 4.5 मंथ की। 14 तारीख को वो पूरे 5 महीने की कंप्लीट हो जाएगी और मैं उसको पानी वगैरह कुछ नहीं देती हूँ, बिकॉज डॉक्टर ने मना किया हुआ है। मैंने उसको 1-2 बार पानी दे दिया था तो उसकी वजह से उसको लूज मोशंस हो गए थे, जिससे मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि उसको पानी वगैरह बिल्कुल भी मत देना जब तक कि आपकी बेबी 6 मंथ की कंप्लीट नहीं हो जाती। तो जब तक आपका बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता आप उसको सिर्फ फीडिंग करवाइए, और माँ का दूध सबसे बेस्ट होता है बच्चे के लिए 6 महीने तक। तो हाँ जी, नहीं दे रही हूँ मैं उसे पानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी लव स्टोरी। तो हाँ जी, मेरी लव स्टोरी का व्लॉग आपने पार्ट 1 देखी, पार्ट 1 आने वाला है। आपने देखी होगी मेरी स्टोरी की मैंने डाला था। तो वहीं क्या आवाज़ है, अभी शूट करा था हमने। तो लव स्टोरी का पार्ट 1, इसके बाद का व्लॉग लव स्टोरी का पार्ट 1 ही रहेगा। तो उस व्लॉग को और इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं था, इसे पूछा था, तो ये मैं क्वेश्चन आंसर में ऐड नहीं करूँगी। मैंने ना एक्चुअली स्क्रीनशॉट ऐसे लिए कि मुझे जूम करना पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन है कि आपने वेट लूज कैसे किया। तो लिटरली मैंने वेट लूज के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैंने कोई डाइट ली हो या मैंने कोई एक्सरसाइजेस की हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना कोई मैंने एक्सरसाइजेस की, ना मैंने कोई डाइटिंग की हुई है। मेरा वेट लूज खुद से हुआ, और मेरा वेट लूज इतना नहीं हुआ है। मेरा जब डिलीवरी हुई थी तब मेरा वेट 69 था, नाउ आई एम 66। इसको वेट लूज नहीं बोलते हैं, बट बस ये था। आप लोगों को मेरा वेट कम इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी में वेट गेन नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा पेट ज़्यादा नहीं बढ़ा। जिनका प्रेगनेंसी में वेट ज़्यादा गेन हो जाता है ना, उसके बाद अगर उनकी डिलीवरी होती है तो पेट उसके बाद बहुत बाहर दिखने लगता है। बट ये भी था कि मैंने सेफ्टी करी थी, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने क्या क्या किया था। उसकी वजह से भी मेरा पेट थोड़ा अंदर है और मैं अभी दुबली आप लोगों को लग रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ किया नहीं है, वो खुद से हो रहा। जब मेरी बेटी ऊपर का कुछ खाने पीने लगेगी, लाइक 8 या 10 महीने की वो हो जाएगी, तो उसके बाद मैं डाइटिंग वगैरह और एक्सरसाइजेज स्टार्ट करूँगी। तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ही शेयर करूँगी। तो अभी मैं वेट लूज़ के लिए ऐसा स्पेशली कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे आपकी लव स्टोरी का बनाऊँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी क्यों जिन्होंने पूछा था मैंने उनका नाम नहीं लिया ना, मयूरी, जिन्होंने मुझे वेट लूज का क्वेश्चन किया था उनका नाम है मयूरी जी। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इंदू गोली बैरागी। इंदू गोलू बैरागी इन्होंने मुझसे पूछा है, क्यों दीदी डिलीवरी के बाद आपको स्ट्रेच मार्क्स बने हैं क्या। तो नहीं जी, डिलीवरी के बाद मुझे स्ट्रेच मार्क्स आए, बट बहुत माइनर से आए थे। मतलब वो बहुत कम शो होते हैं, बिल्कुल मतलब नीचे की साइड वो आए हुए हैं, तो इतने ज़्यादा वो शो नहीं होते। उसके लिए मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छा सा क्रीम लिखा था, जो मैंने यूज़ किया। तो वो मुझे बहुत माइनर से दिखते हैं, बहुत ही माइनर से, समझ भी नहीं आते हैं कि हाँ, बहुत ध्यान से देखो तो लगता है कि हाँ स्ट्रेच मार्क्स हैं, बाकी ऐसे वो शो नहीं होते। तो मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी है, मैं हमेशा ही बताती हूँ। तो ये उनकी वजह से है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया है स्वाति सिंह 1432 ने, कि चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेती हो, वो भी ऐसे कि कभी शो तक नहीं होता। आई नो कुछ लोगों को शो करने, कुछ शो भी नहीं होता, कुछ लोगों का शो होता है। तो इतनी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करती हूँ, इसका मैं जल्दी ही आप लोगों को व्लॉग लेकर के आऊँगी। मैनेज करना बहुत टफ होता है गाइज। मैनेज कैसे कर रही हूँ मैं आपको एक बात यहाँ बताती हूँ।
दिख रहा है ये 12:05 हो रहा है, ये बज रहे हैं रात के 12। सोमवार आपको दिख रहा होगा, कैसे दिखेगा माही? दिख गया। 12:05 रात के बज रहे हैं, जो सोमवार बता रहा है अभी, लेकिन संडे था, संडे नाइट था, मंडे बता रहा है। तो ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है कि व्लॉगिंग भी हम कर लें और हम लोग कोलैबोरेशन भी कर लें, घर का भी पूरा कर लें। आप पीछे देख ही रहे होगे कि क्या चल रहा है माँ ही मेरा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, तो बहुत मुश्किल होता है। इसका मैं एक डेली रूटीन का व्लॉग लेकर के आने वाली हूँ कि मैं घर का काम और बेबी को मेरी संभालना, उसको पूरा ध्यान देना, और साथ में मेरा इंस्टाग्राम संभालना, यूट्यूब संभालना, कोई मैनेज नहीं करता, मैं खुद करती हूँ। तो ये मैं कैसे करती हूँ, ये मैं आप लोगों को एक व्लॉग लेकर के ज़रूर ही आऊँगी। स्वाति जी, अब है किया हुआ क्वेश्चन, भी तो है स्वीट पीहू लड्डू 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 मम्मा व्लॉग बना रही बेटी, उसका ध्यान यहाँ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीट पीहू 2018, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? दी, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, हम लोग इंदौर से बिलोंग करते हैं, ह्यूंडई कंपनी में वो जॉब करते हैं। हम सिंपल लोग हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमारा बहुत बड़ा ये वो, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे हस्बैंड स्वीट सी सिंपल सी जॉब करते हैं ह्यूंडई में। फिर से आए लव स्टोरी का व्लॉग, ज़रूर ही बनाऊंगी मैं लव स्टोरी का व्लॉग। मुझे ना स्क्रीनशॉट ऐसे लेके रखने चाहिए थे। नेक्स्ट, ये बहुत मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछा गया है, सोनू शिकरवार ने किया है, सोनू शिकरवार 9.9 ने किया है कि आप जो कोलैबोरेशन करते हो वो ड्रेसेस या ज्वेलरी वापस करना होता है कि आपको? तो डियर, ये हम लोग फ्री में नहीं करते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगती है। हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम आपको चीज़ें दिखाते हैं, कुछ ट्रस्टेड पेज से मीटिंग आप लोगों की करवाते हैं कि आप लोगों के लिए शॉपिंग करना ईजी हो जाए। तो वो हमारे लिए ईजी नहीं होता है कि हर किसी को रिस्पॉन्स आना, हर किसी का ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ड्रेसेस और जो होती है हमारे पास ही होती है, क्योंकि हम कोलैबोरेशन के लिए मंगवाते हैं, तो इनको हम रिटर्न नहीं करते हैं। मैंने तो आज तक कोई कोलैब की ड्रेसेस रिटर्न नहीं की हुई है। मैं अपनी पसंद की चीज़ें मंगवाती हूँ, तो मैं कोलैब के बाद वो यूज़ करती हूँ, तो मैं नहीं जो है उसको रिटर्न करती हूँ। मालिश करने में लग गए हो। मैं किधर जाऊँ माही? आप थोड़ा साइड में चले जाइए प्लीज। हाँ जी, ऐसे हो जाइए आप। सोनू जी, आपके क्वेश्चन का दे दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आर चौहान 8895 का, दीदी आपने ट्रीटमेंट कहाँ से लिया था? कितने क्वेश्चंस हो गए, मैंने अभी तक जोड़ा ही नहीं यार। 1 सेकेंड ना, मेरे को जोड़ने दो, मैं तो सिर्फ रिप्लाई देती जा रही हूँ। फर्स्ट था आपने, 1 सेकेंड ना प्लीज। दो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5 क्वेश्चंस हो गए। ये है 6th क्वेश्चन हमारा, जो कि आर चौहान 8895 ने किया है। 6th क्वेश्चन कि दीदी आपने ट्रीटमेंट कहाँ से लिया था पीसीओडी का? तो मैंने ट्रीटमेंट तो 4-5 हॉस्पिटल से लिया था, जो कि इंदौर के बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसमें से एक आता है भंडारी हॉस्पिटल, जो कि वहाँ पे है, मतलब ये वाला विजयनगर वाला नहीं, जो क्लर्क कॉलोनी में जो मैडम बैठती ना, उनसे, मंजू भंडारी से, बट मुझे कोई वहाँ से भी नहीं हुआ था। एक उसके बाद भी कोई मैडम, उनका नाम मैं भूल चुकी हूँ, उनसे ट्रीटमेंट लिया था। एक और हॉस्पिटल था, उनसे लिया था। फिर मुझे यहाँ जो रिस्पॉन्स मिला था वो मुझे मिला था मेरी मैडम से, नाजनीन अमन से। शी इज़ द बेस्ट डॉक्टर एवर।
मैं कभी इतनी अच्छी डॉक्टर से मिली नहीं कि मुझे इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिले। उनसे मैं मिली, उन्होंने मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बात करने में इतना, और मतलब इतना कॉन्फिडेंट मुझे उन्होंने खुद दे दिया था कि अरे तुम्हारा हो जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत। बस सिर्फ 3 महीने, और सच में भी 3 महीने, चौथे महीने में मुझे कंसीव हो गई थी। तो उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ मेरे ब्लॉग में मेंशन है, तो आप जाकर मेरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उनका एड्रेस। 6th क्वेश्चन हमारी 7th क्वेश्चन है। ये 6th क्वेश्चन मुझसे क्या है, अभा दामले 2115 ने कि दीदी आपकी स्लीपलेस नाइट है क्या बेबी की वजह से? मेरी बेटी तो मुझे रात भर सोने नहीं देती, तो इट्स यस। बच्चे होते हैं नहीं सोने देती। मेरे डार्क सर्कल आप देख सकते हो, ये सब मुझे जो इतने ज़्यादा हुए हैं ये इसी की वजह से हुए हैं। मतलब स्टार्टिंग में जब ये 1-2 महीने की थी ना, तब तो मैं स्टोरियाँ भी डालती थी इंस्टाग्राम में, अगर आपने देखी होगी, कि मुझे 4-4 बजे तक नहीं सोने देती थी, और मेरे लिए वो बहुत टफ टाइम था। अभी तो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि पूरी रात जगती है, ऐसा नहीं होता। ये ब्रेक में उठती है, अगर इसको फीड करना होता तब उठती है, और अगर इसको अपन ने फीड करने के लिए गोद में ले लिया और फिर अगर फिर से नीचे सुलाएंगे तो ये समझ लो आधे घंटे के लिए उठ जाती है। तो ऐसे उठती है ये, मतलब कुछ टाइम के लिए, जैसा रात में 1 घंटे उठ गई, 2 घंटे उठ गई, ऐसे उठती है। तो फिर हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी होती, बट उतनी नहीं होती जितनी स्टार्टिंग में मुझे होती थी। तो अभी मेरे लिए थोड़ा नॉर्मल चीज़ें होती जा रही हैं। पहले मैं थोड़ा सा लेट उठती थी, अब मैं अपना रूटीन बना रही हूँ जल्दी उठने का, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे सो लेने देती है। बट वो जो बच्चे से पहले होने वाली जो नींद होती है वो नहीं है अब, एंड आई डोंट नो वो कब वापस आएगी। 7 क्वेश्चन हमारे डन हो गए। अब बात करते हैं, एक ने मुझे, ये क्वेश्चन नहीं है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं बात कर रही हूँ। इनका नाम है लीना भोजानी 1234। इन्होंने मुझसे कहा है आप इतना सब कैसे कर लेते हो, पति बच्चा घर सब कैसे कर लेते हो, सच में प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आप जैसे लोगों के सपोर्ट की वजह से, अगर कोई सपोर्ट नहीं करे, प्यार नहीं करे, तो हम लोग डाउन हो जाते हैं, बट आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमेशा इतना होता है कि मैं कर लेती हूँ। वन सेकेंड, मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ। 7 क्वेश्चन हमारे डन हो गए। आदत तो यही है इसमें से कि लव स्टोरी का व्लॉग बनाओ। एक क्वेश्चन है पोज 29, इन्होंने किया है आप 3 बहन, आपका भाई और आपके हस्बैंड, आप सब ने क्या स्टडी की है? तो हम तीनों बहनों ने, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मेरी जो दोनों बड़ी सिस्टर है उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बीकॉम, और जो मेरा भाई है उसने भी ग्रेजुएशन डन किया है। मेरे हस्बैंड ने किया है इंजीनियरिंग का लास्ट सेमेस्टर छोड़ दिया था इन्होंने, मैंने भी। तो हमारा ऐसा है कि इन्होंने इंजीनियरिंग की थी, हम लोगों ने बीकॉम किया था, और हम लोग 3 बहन 1 भाई। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। रूबी सैनी ने किया है 5245 ने, दीदी मेरी डिलीवरी हुई 15 दिन हो गए हैं, लड्डू खा सकती हूँ क्या मैं? गुड़ के लड्डू? तो डियर ये डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी जो सी सेक्शन से हुई है या नॉर्मल हुई है तो आप सब खा सकते हो। सी सेक्शन से हुई है तो आपको सोचना पड़ेगा खाने में, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है। आपको एटलीस्ट 1 मंथ और मतलब 1-1.5 महीना आपको ये सब इग्नोर ही करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि मतलब सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद थोड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि सी सेक्शन हमारा स्ट्रेचेस आते हैं यार, बहुत प्रॉब्लम आती है। जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ सी सेक्शन से इनको तो पेन ही नहीं हुआ है, तो भैया पेन होता है वो पेन ज़्यादा होता है, आप लोगों को पता नहीं है। ये है भैया वैशाली सोलंकी 12 का। आपकी सासू माँ सच में इतनी अच्छी है या आप कैमरे में दिखाते हो बस, हमारी तो नहीं है। तो ये आप लोग मुझसे पूछते आ रहे हैं पिछले 4 सालों से कि क्या आपकी सासू माँ इतनी अच्छी है? ये लोग तो दिखावा करते हैं ये ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो दिखावा कुछ टाइम चलता है, 4 साल नहीं चलता, तो इट्स नॉट दिखावा। बॉन्डिंग होना, अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी होती है, जो हमारे रिश्ते में भरपूर है। तो टचवुड ये हमेशा रहे।
ये क्वेश्चन है एक 9th नंबर का क्वेश्चन, 10th नंबर का ही है शायद, है ना? 9th नंबर का क्वेश्चन था ना भाई ये? इनको याद है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जवाब मैं क्वेश्चन में ऐड नहीं कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ लास्ट में रिप्लाई दूंगी। अभी मैं चाह रही हूँ कि कोई अच्छा सा क्वेश्चन आ जाए। ये अच्छा क्वेश्चन था कि कवि 9709 ने किया है मुझसे, मैंने लास्ट का जवाब दिया। हाँ, वैशाली जी का। कवि 9709, इनका क्वेश्चन है दी इंस्टा पे वीडियो बनाने से पहले आप क्या करते थे, जॉब या फिर कुछ और, या फेमस कैसे हुए? तो मैं वीडियोस बना, शादी के पहले मैं जॉब करती थी, मेरा वीडियोस बनाना शादी के पहले मेरी हॉबी थी। जब टिकटॉक नहीं था तब म्यूजिकली था, उस पर मैं वीडियो बनाती थी और मुझे उस पर भी अच्छा खासा रिस्पांस मिलता था। शादी के पहले जब मैंने स्टार्ट करी थी बनाना, तब मुझे मेरे 40,000 फॉलोअर्स उस पर हो गए थे। उसके बाद मेरे भाई ने मेरा बंद करवा दिया था क्योंकि इनके बारे में पता चल गया था, तो बंद म्यूजिकली मेरा हो चुका था। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं इंस्टाग्राम टिकटॉक पे आई। टिकटॉक पे आते से मुझे रिस्पांस नहीं मिला, मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद से मेरी वीडियो जो वायरल हुई, उसके बाद मैं वायरल हो गई, मैं पता लोगों को चलने लगी कि हाँ भाई मीशू रोशन नाम की कोई लड़की है। तो उसके पहले, शादी के पहले तो जॉब करती थी, शादी के बाद मैं एक नॉर्मल होम मेकर थी, हाउस वाइफ आप मुझे बोल सकते हो कि मैं सिर्फ घर के काम करती थी और नॉर्मल लाइफ जीती थी और वीडियो सिर्फ शौक के लिए बनाती थी। बट मेरा शौक ने मुझे आज यहाँ तक लेकर के आया है, तो वो जर्नी मैं आप लोगों को कभी बताऊंगी, शादी के पहले की, शादी के बाद की, कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, वो एक मैं व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। तो ये था 10th नंबर का क्वेश्चन हमारा। ये मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका जवाब दे दूँ, क्योंकि ये मतलब मैंने पढ़ नहीं पाई, पर ये ज़रूरी है कि क्यूट प्रिंसेस साक्षी ने किया, क्या आप अपनी बेटी को एसी में रखते हो या हवा या फैन की हवा में? तो ऐसा ये अभी गर्मी बहुत है ना, तो ये दोनों में कंफर्टेबल फील करती है। और गर्मी में हम हमारे बच्चों को रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कि केयर ज़रूरी होती, केयर कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये जवाब है, ये जो मैंने लास्ट में आप लोगों को बोला था ना कि मैं सिर्फ जवाब देना चाहती हूँ, ये मुझे किया है वंदना पांडे 4 ने। लव मैरिज क्यों की और अपने पापा मम्मी के खिलाफ शादी क्यों की दी? लव मैरिज क्यों की, मतलब मैं इसका क्या जवाब दूँ? लव मैरिज इंसान क्यों करता है? क्योंकि प्यार होता है इसलिए करता है। माँ बाप के खिलाफ नहीं गई थी, मैंने अपने पेरेंट्स से कहा था कि मुझे इससे शादी करनी है, पर पेरेंट्स नहीं माने। वो एक अलग चीज़ होती है कि मेरे माँ बाप नहीं माने तो प्यार था, मुझे शादी हमारी हो गई। और जब मैं खुश रही, मेरे माँ बाप ने देख लिया कि मेरी बच्ची खुश है, तो वो लोग भी एक टाइम पे मान गए थे। उसका जो लव स्टोरी का पार्ट 2 है, उसमें ये सब बताया जाएगा आप लोगों को। तो ये जो था क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट पार्ट, ये यहीं पर एंड हो रहा है। बच्ची भी मेरी रो रही है, आपको दिख ही रहा होगा, उसके पापा ने उसको इतनी देर संभाल लिया, वो बहुत बड़ी बात थी। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर के आएंगे, उसमें जो क्वेश्चन नहीं हुए आप लोग वो पूछिएगा प्लीज़। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, तब हम लेकर आएंगे सेकेंड पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।